योग दर्शन द्वितीय साधन पाद का हम पूरा पढ़ाई संपन्न किए 55 सूत्र तक। तो जो व्यक्ति परीक्षा देने की इच्छुक हैं, जो लगातार इस कक्षा से जुड़ते हैं, एक तो गूगल मीट के माध्यम से भी और हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं, तो उन लोग मेरा नंबर पहले बता रखा हूँ। आप लोग तो सब जो गूगल मीट में हैं जानते हैं, यूट्यूब में जो सुनते हैं उन लोग मेरे नंबर में व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा फ़ोन करके मेरे से प्रश्न पत्र मांग लेंगे। नंबर फिर से बता देता हूँ, 9537649082। इस नंबर पे आप प्रश्न पत्र मांग लेंगे और परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा 37 है या 36 है? 9537 ठीक है, बस बाकी ठीक है। 649082। धन्यवाद। तो परीक्षा सभी लोग दीजिए, मेरी ये इच्छा है। थोड़ी दिनों बाद भी दे सकते हैं, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जब भी अनुकूलता हो थोड़ा सा आवृत्ति कर लीजिए और दीजिए। परीक्षा देने से एक तो लाभ होगा, परीक्षा देना है तो आप पीछे पाठ को थोड़ा दोहराएंगे तो आपकी आवृत्ति हो जाएंगी और विषय आपके दिमाग में बैठेगा। और दूसरा, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे और प्रश्न पत्र क्या आ रहा है उसको आप देखते हुए अच्छे से कर सकते हैं। अधिक कठिन नहीं रहेगा, सरल भी है। अंतिम की ओर थोड़ा बहुत आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो आप लोग सभी लोग दें परीक्षा। और परीक्षा देने से डरना नहीं चाहिए, चाहे कम मार्क आए कोई बात नहीं, 100 में से 10 मार्क आए, 20 मार्क आए, चिंता ना करें, परीक्षा देने के लिए तैयार हों। परीक्षा देंगे तो प्रश्नों को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ कोई सबके सामने बताया जा रहा है उत्तर अथवा आपका अपमान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी लोग परीक्षा दें। तो द्वितीय साधन पाद जो हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा आवृत्ति करते हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। जो उपदेश है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको पुनः पुनः आवृत्ति करना चाहिए। इससे हमारा विशेष लाभ होता है और हम विषय को अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं, आचरण में ला पाते हैं। द्वितीय साधन पाद में 2 विशेष सूत्र हैं जो कि वैराग्य के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए और अध्यात्म के शिखर की ओर बढ़ने के लिए विशेष लाभकारी है। 5वां सूत्र और 11वां सूत्र। 5वां सूत्र है, अनित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर वेद्या। ये 5वां सूत्र है। और 15 नंबर सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। 5वां सूत्र और 15वां सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष चिंतन करने योग्य, बार बार चिंतन करने योग्य विषय यह है, ये सूत्र है। इसलिए पूज्य स्वामी जी आदि, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी आदि योगाभ्यासी के लिए ये 2 सूत्र विशेष बल लगाते हैं कि इसको आप बार बार पढ़ें, विचार करें, चिंतन करें। तो 5वां सूत्र जो है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे। अनित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। पुस्तक जिनके पास है वो निकाल लीजिए। 5वां सूत्र, 5 क्लेश है, अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। क्लेश कहिए, दुख कहिए, ये क्या है? समानार्थक है। हम जो दुखी पीड़ित होते हैं, दूसरे शब्द में कहेंगे तो हमको जो जन्म मिला है उसके पीछे 5 क्लेश ही कारण है। 5 क्लेश को हटा देंगे तो जन्म नहीं होगा, जन्म होगा तो दुख होगा। अगले जीवन में फिर से यदि जन्म लेंगे तो दुख साथ में चिपक के आ ही जाए, क्योंकि जन्म दुखों का कारण है। ये हम पीछे विचार किए थे। तो शरीर धारण किए हैं तो दुखों से बच नहीं सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति दुखों से बचना चाहता है, और यहाँ शरीर में रहते हुए, शरीर के साथ रहते हुए भी यदि हम दुखों को कम करना चाहते हैं तो इन 5 क्लेशों को अच्छे प्रकार जानें और उसके ऊपर मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, उसको दूर करने के लिए, शिथिल करने के लिए, दग्धबीज करने के लिए प्रयत्न करें। 5 क्लेश में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबकी जननी है, 5 क्लेश की जो बीज कह सकते हैं, वो क्या है? अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। 5 में से जो एक के ऊपर काम कर लेंगे तो 5 अपने आप बस में आ जाएंगे, वो है अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। अशुचि अर्थात अपवित्र, अपवित्र को पवित्र मानना, पवित्र को अपवित्र मानना। दुख को सुख मानना, सुख को दुख मानना। अनात्मा को आत्मा मानना और आत्मा को अनात्मा मानना। ये हम अपने ऊपर घटा सकते हैं। संसार के सब जगह पर ये देख सकते हैं कि ये अधिकांश जगह पर हमारा जो व्यवहार है इससे विपरीत होता है। अर्थात थोड़ा कड़क शब्द में कहा जाए तो हम अविद्या से ग्रसित है, मूर्खता से, पाखंड आदि से ग्रसित हैं। जितना जितना हमारे अंदर विद्या है उतना सही है, हम अपने आप को वाह वाह कर सकते हैं, और जितना नहीं है उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। तो अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा, ये 4 हैं। इसके विपरीत जो आचरण करते हैं तो वह अविद्या है। तो पहला भाग क्या है? अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना। तो योगार्थ प्रकाश पढ़ लेते हैं। इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप का वर्णन है। अविद्या एक क्लेश है। जिस साधन से पदार्थ का स्वरूप ठीक प्रकार से जाना जाता है उसको विद्या कहते हैं। विद्या किसे कहते हैं? जिस साधन से हम पदार्थ के स्वरूप को ठीक से जान सके, और जिस साधन से पदार्थ का स्वरूप विपरीत रूप से जाना जाता है वह अविद्या है। ठूंठ को ठूंठ के रूप में जानना विद्या है, मनुष्य के रूप में जानना अविद्या है। ठूंठ मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हम रात्रि में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पर एक ठूंठ खड़ा है, अर्थात सूखा हुआ पेड़ कह लीजिए, अथवा कोई खंबा खड़ा है। दूर से अंधेरे में उसको हमको ठीक से दिखता नहीं है। उस ठूंठ को देखकर, उस सूखा खंबा को देखकर हम क्या सोच लेते हैं? कोई मनुष्य खड़ा है। थोड़ा घबरा जाते हैं, अकेले जाते हैं तो कोई भूत तो नहीं है, ऐसे भी लोग सोचने लग जाते हैं जो उस प्रकार से मानते हैं भूत प्रेत आदि को। और जो वैदिक मान्यता के आधार पर हैं, आर्य समाजी व्यक्ति हैं अथवा वेदों को स्वाध्याय करते हैं, वो तो जानते हैं भूत भूत कुछ होता ही नहीं। भूत के नाम पर ही बहुत बड़ा व्यापार चलता है और बहुत लोग डरते हैं, बच्चों को भी डराते हैं, जल्दी खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा। तो इस प्रसंग में एक बात बता देता हूँ, माता पिता भी बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं और बच्चा समझ लेता है थोड़ा बड़े होने के बाद, ये तो झूठ बोलते हैं मेरे को, फिर वो भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसे बच्चों को झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। डराते हैं ना, जल्दी भोजन कर ले,
जल्दी ये काम कर लें तो बाबा आके ले जाएंगे तुमको। आचार्य और जी माफ करना, पीछे रोक रहे हैं आपको, मेरे को मिल नहीं रहा। ये 5वां सूत्र जो है, ये तो आचार्य जी मेरे यहाँ पे है, प्रज्ञा प्रज्ञा लोक। आप कौन सा पढ़ा पृष्ठ रहे थे? संख्या 116 निकालिए। 116। हाँ, पृष्ठ संख्या 116। हाँ, तो ऐसे धन्यवाद झूठ आचार्य। बोलना भी नहीं चाहिए। बच्चे को डराते ना, खा ले बेटा नहीं तो शेर आ जाएगा, जल्दी सो जा, दुष्टामी मत कर नहीं तो वो आ जाएंगे, भूत आ जाएगा, अथवा बाबा आ जाएंगे, अथवा शेर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्या है ये नहीं बताना चाहिए, ये क्या है ठीक नहीं। तो इन बातों से भी बचना चाहिए, और आपके सामने ऐसे घटित हो कोई तो उनको भी समझाना चाहिए। परंपरा से जो चला आ रहा है उसके आधार पर वो पहले उसी को ही चलाते रहते हैं, और गलत मान्यताएं बच्चों के मन में बिठाते रहते हैं। तो ठूंठ को ठूंठ रूप पे जानना विद्या है, और मनुष्य के रूप में जानना अविद्या है। जिस समय व्यक्ति किसी पदार्थ के स्वरूप को ना वास्तविक रूप में जानता है और ना विपरीत रूप में जानता है, यह विद्या का अभाव है, अविद्या नहीं। तो संशयात्मक स्थिति में हो गया, ना वास्तविक रूप में जान रहा है और ना जो अवास्तविक है उसको भी नहीं जानता। तो विद्या और अविद्या परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। विद्या है तो अविद्या नहीं, और अविद्या है तो विद्या नहीं। जहाँ पर विद्या होती है वहाँ पर अविद्या नहीं रह सकती, जहाँ पर अविद्या होती है वहाँ पर विद्या नहीं रह सकती। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, आप कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितने गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं। जन्म जन्मांतरों से आ रहा है वही चीज़, और आज भी दादा परदादा से लेकर आज जितने भी हम छोटे से आज सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी प्रकार से मान्यता लेके भी चलते रहते हैं। बहुत सारे चलता है कि रात को नाखून नहीं काटना है, इस बार को बाल नहीं काटना है, रात को झाड़ू नहीं लगाना है, और कई सारे ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। कुछ तो ठीक है देश काल स्थिति के हिसाब से कुछ मानने योग्य है, नहीं तो अधिकांश उसके पीछे कोई भी तथ्य नहीं रहता है, उसको हम गलत रूप में स्वीकार करते हुए चलते रहते हैं। रात को झाड़ू नहीं लगाना, उसके पीछे क्या हो सकता है कि कोई मूल्यवान चीज़ ना चले जाए कूड़ा पात्र में, अथवा ये ना हो, नहीं तो सामान्य रूप से मानने से कोई समस्या ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु योग दर्शनकार ने अविद्या के उसी अंश को यहाँ पर दिखलाया है जो मुक्ति में बाधक है। जो बाधक है अविद्या, वो यहाँ पर दिखाए है। अविद्या के इस अंश को निम्न प्रकार से समझना चाहिए। पहला है अनित्य पदार्थ को नित्य जानना। मनुष्य का यह शरीर अनित्य है। अविद्या के कारण व्यक्ति इसको नित्य समझता है और यह इच्छा रखता है कि मेरा यह शरीर अनंत काल तक बना रहे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि देवों के शरीर सदा बने रहते हैं, मरते ही नहीं। जैसे हनुमान जी के विषय में बोलते हैं, हनुमान जी तो मरे नहीं हैं, यहीं पर ही जीवित हैं। यहाँ पर राम की कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी आ जाते हैं और भक्तों के ऊपर कृपा बरसा देते हैं। ये मान्यता है, देवों का शरीर सदा बना ही रहता है। संसार में अनेक लोग वाणी से तो यही कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है, परंतु मन से शरीर को नाशवान मानने वाले विरले ही होते हैं। तो क्या मानते हैं? सदा रहने वाला। कहते हैं ना, श्लोक, महाभारत में एक श्लोक आता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में?
तो कहा गया कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि अर्थात प्रत्येक दिन, गच्छन्ति जा रहे हैं, कहाँ पर? यमालय में, श्मशान घाट में जा रहे हैं। आज कोई मर रहा है, कल कोई मर रहा है, लगातार कहीं ना कहीं अपने परिवार में हैं, दूसरे जगह पर लोग जा ही रहे हैं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, और बाकी जितने बचे हुए वो क्या सोचते हैं? मैं तो पूरा स्थायी हूँ यहाँ, परमानेंट, मैं कभी भी जाने वाला नहीं हूँ। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसी को कह रहे हैं कि शरीर अनित्य है, लेकिन अविद्या के कारण व्यक्ति इसको नित्य मान लेता है। जैसे अनित्य शरीर को अविद्या के कारण व्यक्ति नित्य मानता है, वैसे ही वह पृथ्वी, सूर्य आदि अनित्य पदार्थों को भी नित्य मानता है। पूरा संसार भी सदा रहने वाला है। जो भी धन संपत्ति, परिवार आदि मनुष्य के साथ संबद्ध है, उनको नित्य मानता है। यह अविद्या का एक भाग है, अनित्य को नित्य मानना। और इसके विपरीत नित्य को भी अनित्य मानते हैं। नित्य को अनित्य कैसे मानते हैं? जो परमात्मा का स्वरूप मूर्ति रूप में ले आते हैं, परमात्मा तो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं, उनको फिर पानी में बहा देते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा बह गए। गणेश जी, दुर्गा जी और भी जो भी महापुरुष के नाम पर पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, तो नित्य को भी अनित्य बना देते हैं, अनित्य के रूप से मानते हैं। तो ये अविद्या का पहला भाग है, इसको हमें सोचना चाहिए। व्यक्ति शरीर आदि को जब नित्य मानता है, उसके आधार पर फिर अधर्म पूर्वक धर्म को संचय करना चाहता है, और जो नित्य संपत्ति है, धर्म, वैराग्य, सत्य आचरण, न्याय आचरण, जो कि मेन बैंक बैलेंस है हमारा, आगे के लिए स्टॉक रहता है, वृद्ध काल तक वृद्ध काल के समय काम आने वाला और अगले जीवन में काम आने वाला, वो जो नित्य संपत्ति है, उसको व्यक्ति संचय नहीं करता है, आलस्य, प्रमाद आदि में लगा रहता है, और शरीर को सजाते झजाते और बाह्य जो अनित्य साधन है उसके पीछे समय सामर्थ्य लगा लेता है और अपना हानि उठा लेता है। किस लिए? इस विद्या के स्वरूप को, अविद्या के स्वरूप को ना जानने के कारण। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध मानना। जैसे सुंदर शरीर को देखकर व्यक्ति यह समझता है कि इस शरीर में कोई मल नहीं है, यह नितांत शुद्ध है। चोरी आदि अधर्म आचरण को शुद्ध मानता है, उत्साहपूर्वक उसको करता रहता है। संसार में अशुद्ध कर्मों को शुद्ध मानने से अन्याय की प्रवृत्ति और न्याय का ह्रास होता है। इसी प्रकार से अन्यायपूर्वक धन उपार्जन को शुभ समझना और अशुद्ध खानपान को शुद्ध समझना भी अविद्या है। ये जो अविद्या का स्वरूप है, जो हम विचार कर रहे हैं, शरीर को पवित्र मानते हैं, अधर्म आचरण को शुद्ध मानते हैं, अन्याय आचरण को न्याय आचरण मान लेते हैं। एक तो जन्म जन्मांतरीय संस्कार है ही, और दूसरा अभी माता पिता और गुरु हमारे मन में ठूस ठूस करके अच्छे प्रकार से ये सब बिठाए नहीं। यदि पहले से बिठा दिया जाए तो व्यक्ति अधर्म आचरण कभी भी करेगा नहीं, अन्याय आचरण करेगा नहीं, और फिर ये सब करते हैं पश्चाताप नहीं करेगा, खेद नहीं करेगा। तो हमें स्वयं
अपने मस्तिष्क में बिठाना है कि अधर्म आचरण पूर्वक किसी का धन नहीं लेना है, किसी के प्रति व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि बार बार हम विचारें इसके ऊपर। और क्यों नहीं करना है, इसके पीछे ये है कि अनंत होकर वो मिलता है। जैसे हम पीछे विचार किए थे, दुख वो आया ना, क्या आया, वितर्क हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम। गलत काम क्यों नहीं करना, किसी के प्रति गलत विचार क्यों नहीं लाना, क्योंकि इसका कोई भी मैं गलत आचरण करूँगा, गलत विचार लाऊंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, मुझको दुख मिलेगा। तुरंत भी हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, और अगले जीवन में भी दुख मिलेगा, और कई जन्मों तक का दुख चलता रहता है। अलग अलग प्रकार से हमको दुख मिलता ही रहता है। और दूसरे तरफ यदि हम अच्छे विचार लाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वह संचय होते होते हमको फिर बीच बीच में जीवन जब हमारा चलता रहता है, अच्छे अच्छे संगति मिलता है, अच्छे वातावरण मिलता है, अच्छे लोगों का हमको सानिध्य मिलता है, और बड़े बड़े कठिन परिस्थितियों में परमात्मा की कृपा से हमारे कर्मों के आधार पर विशेष प्रेरणा मिलता है, जिससे हम दुख कष्ट बाधाओं से बच जाते हैं। आचार्य जी, साधनपाद का कौन सा सूत्र है, कौन सा श्लोक है? 5वां सूत्र है, 117 नंबर पृष्ठ निकालिए। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि अशुद्ध को शुद्ध नहीं मानना है, और शुद्ध को भी अशुद्ध नहीं मानना है। पुरुषार्थ बनना, धर्म आचरण करना, न्याय आचरण करना, ये सब क्या है, शुद्ध है। लेकिन उसको अशुद्ध मान के व्यक्ति छोड़ देता है। शरीर को जैसा है शरीर ऐसे मानना चाहिए, जितना आवश्यक है उसके लिए उतना समय लगाना है, बाकी हमको मुख्य कार्य में समय लगाना चाहिए। तीसरा भाग है दुख को सुख समझना। संसार में जो सुख है उसमें 4 प्रकार का दुख है, जो 15वां सूत्र में बताएंगे। 4 प्रकार का दुख मिश्रित है, परंतु अविद्या के कारण व्यक्ति उसको शुद्ध एवं दुख रहित समझता है। उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्राणियों की हिंसा करता है। तो देखिए, जितने भी संसार में पदार्थ है उसके पीछे सुख भी है, और उस सुख के पीछे 4 प्रकार का दुख छिपा हुआ है। यदि हमको दुख दिखाई देता है सांसारिक पदार्थों को प्रयोग करते समय, तो हम विवेकी है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। यदि हमको संसार में केवल सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, तो उसके विपरीत समझ लीजिए हम क्या है। तो ये हमको समझना है कि प्रत्येक पदार्थ के पीछे दुख छिपा हुआ है। यदि हम उसको सावधानीपूर्वक प्रयोग करेंगे तो सुख भाग को ले सकते हैं, नहीं तो सुख के साथ साथ हमारे साथ दुख भी चिपक जाता है। इसका विस्तार हम अगली कक्षा में करेंगे। उस सूत्र में परिणाम ताप संस्कार दुख जो आएगा। तो संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है, ये प्रश्न होता है। तो अधिकांश अनेक जगह पर सुख कम है और दुख ही दुख है, ऋषियों ने वर्णन करते हैं। और कहीं पर ऐसे वर्णन आता है ऋषियों के ग्रंथ में, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि सुख अधिक है। तो इसका उत्तर है, संसार में उपलब्धि के दृष्टि से, उपलब्धि की दृष्टि मतलब उपलब्ध जो है यहाँ पर सुख अधिक है, लेकिन व्यक्ति अज्ञान के कारण दुख को लिपट लेता है। सुख तो लेता है लेकिन अधिक लेने के कारण फिर उसमें दुख चिपक जाता है। जैसे मिठाई है, मिठाई सुख देने वाला है, लेकिन मिठाई हमको चाहिए 3-4,
मान लीजिए रसगुल्ला खाते हैं अथवा कोई अच्छे मिठाई खाए तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम ठीक है। व्यक्ति क्या करता है, फ्री मिल रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, बहुत अच्छा बना है बोल के पूरा अधिक खा लेता है। तो सुख उपलब्ध तो है, लेकिन अज्ञान के कारण अधिक भोग कर देता है, फिर दुख को संग्रह कर लेता है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तुओं में समझना चाहिए। चौथा भाग है जो पदार्थ आत्मा नहीं हैं उनको आत्मा समझना। शरीर, इंद्रियां, मन आदि ये सब पदार्थ आत्मा नहीं हैं, उनको व्यक्ति आत्मा समझता है। इनको आत्मा समझने के कारण इनके अधीन होकर अशुभ कर्मों को करता रहता है और मन आदि को दोषी मानता है। तो ये क्या है, आत्मा और अनात्मा का भेद ना कर पाना। आत्मा तो चेतन है और ये जो मन, इंद्रियां आदि हैं वो जड़ पदार्थ हैं, हमारे साधन हैं। तो आत्मा और अनात्मा के विषय में अज्ञान, अविद्या हमको दुख का कारण बनता है, हमारा दुख का कारण बनता है। ऐसे ही परमात्मा के विषय में भी, परमात्मा चेतन है, सदा हमारे साथ विद्यमान हैं, देख सुन जान रहे हैं, आनंद स्वरूप हैं। उनका ध्यान करने पर, उनके गुणों को धारण करने पर हमें सुख मिलता है। लेकिन अविद्या के कारण परमात्मा को लोग दूर दूर मानते हैं, अपने साथ अनुभव नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं, उनके गुणों को धारण नहीं करते हैं, फिर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गलत आचरण करते हैं। ईश्वर को ना जानने के कारण, ईश्वर के स्वरूप को ना जानने के कारण। तो परमात्मा के विषय में भी हमको जानना है, और दूसरा हम आत्मा हैं, शरीर, इंद्रियां आदि जड़ है, ये भी हमको जानना है। यह अविद्या के चौथा भाग है। अविद्या के स्वरूप को इस प्रकार से भी समझ लेना चाहिए कि जैसे व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता है, ऐसे ही नित्य को भी अनित्य समझता है। शुद्ध को अशुद्ध, सुख को दुख, चेतन को जड़ समझता है। 4 प्रकार की इस अविद्या के स्वरूप को जानना और इनका निवारण करना अनिवार्य है। व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने के पश्चात यह मान लेता है कि मेरी अविद्या नष्ट हो गई है और मैं वास्तविक विद्वान बन गया हूँ, परंतु ऐसा मानना भूल है। जब व्यक्ति प्रकृति, विकृति, आत्मा, परमात्मा के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर तद अनुसार आचरण नहीं करता, तब तक अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए कहा गया ना कि पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ये बार बार जब हम करते हैं तब फिर विद्या हमारे आचरण में आ पाता है। केवल पढ़ लिया अथवा सुन लेने से आचरण में नहीं आ जाएगा। पढ़ लिया तो मैं बहुत पढ़ लिया, बल्कि अभिमान करने लग गए, मैं तो सब पता लग गया मेरे को। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं तो सब जानता हूँ। आर्य समाज में आते हैं अथवा थोड़ा बहुत जो शास्त्र सत्संग पढ़ लेते हैं, तो उन अपने आप में क्या मानते हैं, मैं तो पूर्ण हूँ, बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, क्या और पढ़ना। तो हमारे एक स्वामी जी बोलते थे कि भारत में जो पान के ठेले वाले होते हैं ना, पान दुकान वाले अथवा रिक्शा चलाने वाले, उनके पास भी आप बैठेंगे तो परमात्मा से नीचे, समाधि से नीचे बात नहीं करेंगे। सभी अपने आप में ब्रह्मज्ञानी हैं। धर्म का उपदेश कर लेंगे, आपको सत्य का उपदेश कर देंगे, शरीर अनित्य है आदि आदि जो विषय है ना, बड़े बड़े रूप में बताएंगे। तो ये केवल शब्द रूप में जानने से पूरा लाभ नहीं होता है। इसलिए हमको बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर विचार करते हुए, ध्यान आदि का अभ्यास करके, पवित्र आचरण, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हुए चलते रहेंगे, तब जाके हमारे आचरण में आता है। नहीं तो जो लाखों बार, करोड़ों बार जो पीछे आवृत्ति किया हुआ है आचरण, गलत आचरण,
उसका प्रभाव इतना तेज होता है कि हम यहाँ थोड़ा सा आलम्बन मिलने पर उसमें घुस जाते हैं, पूरा उस कीचड़ में घुस जाते हैं। सावधान सतर्क रह के जब हम मजबूत बनते हैं तब जो पीछे के गलत संस्कार है उससे रोक पाते हैं और अच्छे संस्कारों को फिर तीव्रता से पुरुषार्थ करके बढ़ा पाते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद में एक आता है, नारद सनत कुमार संवाद से सहायता मिल सकती है। इस संवाद का कुछ भाव यहाँ पर लिखा जाता है। सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछा कि आपका आगमन कैसे हुआ। नारद जी ने कहा कि मैं आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूँ। सनत कुमार जी ने पूछा कि आपने कौन कौन सी विद्या पढ़ी, तो नारद जी ने कहा कि मैंने ऋग्वेद आदि 18 विद्याएं पढ़ी। सनत कुमार जी ने कहा कि इतनी विद्या पढ़ने के पश्चात आप मुझसे क्या पढ़ेंगे, तो नारद जी ने कहा कि मैं मंत्रविद हूँ, आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा परमात्मा को जानने वाले को क्लेश संतप्त नहीं करते, परंतु मुझे संतप्त करते हैं। इस संवाद से व्यक्ति यह जान सकता है कि मेरी अपनी अविद्या दूर हुई या नहीं। तो माता पिता ये सिखाएं बच्चों को, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े सब बनाना तो चाहते हैं, चलो बनाना भी चाहिए, लेकिन बुद्धिमान माता पिता क्या सिखाएंगे बताइए? वह आत्मविद बने, आत्मा परमात्मा को जाने बिना, समाधि लगाए बिना। जो संतान को माताजी चाहती हैं, पिताजी चाहते हैं कि मेरे बच्चा दुखों से छूट जाए, ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो भी बड़े बड़े सब बनाना चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? कि वो धन आ जाएगा तो सुखी हो जाएगा। वास्तविक सुखी तो आत्मविद होने पर ही होता है, नहीं तो बाकी कितना भी पढ़ लें, कितना भी बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा ले लें, सब क्लेशों से, दुखों से युक्त ही है। तो ऐसे हमको वास्तविकता को जानना है। ऋषियों का यह संदेश है। जब तक हम ईश्वर अभिमुखी नहीं होते हैं, अपने आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं और प्रकृति के स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब तक ना स्वयं स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ना दूसरे को कर सकते हैं। ये निचोड़ होता है शास्त्रों का। तो हमें इस प्रकार से विचार करना चाहिए और अविद्या को हटाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिए। अब आप लोग पूछ सकते हैं, कोई शंका हो तो। जी माता जी बोलिए। संतोष माता जी माइक ऑन करिए, अनम्यूट करिए। आचार्य जी नमस्ते जी। मेरे को ये नहीं समझ आया अभी तक कि आपने कहाँ से पढ़ाना शुरू किया। वो छोड़ दीजिए ना, आप उसको क्यों पकड़ के बैठे हैं? मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में तो आ रहा है। नहीं समझ तो आ रहा है, पर किताब में मैं नोट कर लेती हूँ ना, ध्यान से किताब करना है। पहले सुन लिया करिए, बीच में ये सब पूछा मत करिए। यूट्यूब में अच्छा। वीडियो अपलोड होता है, वो सुनाई देता है। फिर जो पूछना है पहले कक्षा में समय पर आ जाएं। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इस संसार में मानसिक दुख बहुत ज़्यादा है। मानसिक दुख ज़्यादा है, हाँ वो तो है ही, लेकिन वो कम भी किया जा सकता है। अज्ञान के कारण दुखी हम होते हैं, दुख को ले आते हैं, तो उसके ऊपर अधिक जितना सोचेंगे उतना अधिक है ही, है ना। शारीरिक दुख तो कम ही है, शरीर से व्यक्ति कभी रोगी हो जाएगा अथवा पीड़ित हो जाएगा। मानसिक रूप में तो और मानसिक दुख भी इसलिए है ना, दूसरे को देखकर हम अधिक दुखी होते हैं, अपने कारण भी कई बार कम होता होगा मेरे हिसाब से। दूसरे क्यों बढ़ रहा है, दूसरे क्यों मेरी बात नहीं मान रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे इसको करना चाहिए, यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है, तो ऐसे सोचते सोचते हुए अधिक
ये होता है। इसका कारण क्या है? व्यक्ति को यदि मेहनती बनाना सिखाते, कोई लक्ष्य टारगेट अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लगा दिया जाए ना, तो दूसरे ओर देखने की समय ही नहीं होगा। व्यक्ति अपने काम में लग जाएगा इतना ना, फिर वो मानसिक दुख को भी हटा सकता है। हमारा जो वो तो ईर्षा ईर्षा के कारण वो क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों इतना बड़ा हो गया, ये तो ईर्षा के कारण होता है। लेकिन अपने जिंदगी में देखो तो आचार्य जी, ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे हो जाता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिंदगी कैसा इसलिए तो जीवन है रास्ते में ये। जाने यदि वाला था और हाँ, कैसे आ गया, पिटाई इस यदि रास्ता में आ हाँ गया। यदि पिटाई ना लगे, दुख ना मिले, तो कौन ये जन्म छोड़ेगा? फिर तो यहाँ रहना चाहेगा, है ना। इसलिए तो कह दिया गया कि यहाँ आए हैं तो जल्दी भागो 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 जल्दी। फिर व्यक्ति अत्यधिक पुरुषार्थ करेगा ना, अच्छे अच्छे कार्य करेगा। या तो स्वभाव है ना, प्रकृति का स्वरूप ही है ऐसा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों में से सत्व ही सुख देने वाला है, रजोगुण और तमोगुण तो दुख को लाने वाले हैं। और इसका स्वभाव ही ऐसा ही है, उसी से शरीर भी बना है और प्रत्येक वस्तु बने हुए हैं। उसको जानना है, उसमें सत्व में से लाभ लेना है और रजोगुण तमोगुण को यथा योग्य प्रयोग करना है। प्रत्येक व्यक्ति से हमको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। सुख दुख को छांटना है और दुख भाग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ देना है, बस ऐसा है। तो आचार्य जी, ईश्वर तो हमारा मन को सत्वगुण वाला बनाए हैं, तो वो जो रजोगुण तमोगुण क्यों ज्यादा उभरता है? सत्वगुण वाले बनाए हैं, लेकिन वो बनाने को हम मेंटेन करके तो रख नहीं पाते हैं ना। सत्वगुण वाले तो बनाए हैं सत्व स्थिति को, लेकिन हम मेंटेन करके कहाँ रख पा रहे हैं? उसकी तो विद्या सीखनी है हमको। सत्वगुण युक्त मन को रखने के लिए हमको उचित खान पान को ध्यान रखना पड़ेगा, दिनचर्या को ध्यान रखनी पड़ेगी, विचारों को भी उस प्रकार से संतुलन करके रखना पड़ेगा, तो वह सत्व में स्थित रहेगा। और जितना सत्व में हम स्थिर करके रख पाएंगे उतना सुख मिलेगा। और उसके लिए हम ये विद्या पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है ना। इसीलिए अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से रहना चाहिए। हाँ, लक्ष्य पर लगातार टारगेट बनाते हुए मुझको आज इतना पढ़ना है, अथवा इतना जप करनी है, इतना मौन रहना है और इतना समय ध्यान भी करना है। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से जो भी कार्य है उसमें लगे रहना चाहिए। जितना खाली रहेंगे, इधर उधर के लोगों से बात करेंगे अथवा गौण कमरे में लगे रहेंगे, उतना फिर हानि। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद। सरोज माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कहाँ से उपलब्ध होगा? व्हाट्सएप में मेरे को नमस्ते भेज देंगे, मांग लेंगे, भेज दूंगा। ओके, ठीक है आचार्य जी। निर्मला माता जी। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अभी आपने जैसे उदाहरण दिया छांदोग्य उपनिषद का कि वो नारद जी ने जो है सनत कुमार के पास आए, उन्होंने कहा कि ऋग्वेद आदि 18 विद्या पढ़ी और कहा कि इतनी विद्या पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, लेकिन राज ने मंत्र भी लिखा है। मंत्र भी तो मंत्र अर्थात विचार, मतलब शास्त्र ज्ञान कह लीजिए। अच्छा जी। हाँ, तो शास्त्र। आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, इसका हाँ, ज्ञान है। शास्त्र को तो जान लिए, वेद दर्शन उपनिषद आदि सब पढ़ लिए, लेकिन परमात्मा के संबंधित, मतलब ईश्वर के जो वास्तविक स्वरूप, ईश्वर की अनुभूति जिस रूप में होना चाहिए, अपने स्वरूप के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो ये मनुष्य कैसे जानेगा कि उसके विद्या दूर हुई, सब बात नहीं। विद्या प्राप्त कर लिया तो अर्थ को भी जान लेगा, ऐसा नहीं है ना। अर्थ के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तब जाके यह अर्थ ज्ञान कर पाएगा आत्मा परमात्मा के विषय में। नहीं, जैसे हम हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि मेरी अविद्या दूर हुई है कि? पता लग जाएगा। अच्छा, अविद्या दूर रहेगा। अभी आपको शराब पीने की इच्छा होती है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी भी चाय भी नहीं पीती मैं तो। हाँ, आपको मान लीजिए कोई दिया जाएगा 1 करोड़ रुपया कि शराब पी लो, तो आप बिल्कुल पिएंगे? नेवर, नहीं नेवर। पिएंगे। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं। मतलब ये तो एक, चलो ये बोल दिया, मांस मछली है, अथवा बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर है, अथवा बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो लोग सामान्य रूप से खाते पीते रहते हैं, सामान्य व्यक्ति कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कहीं भी किसी के हाथ से खा लेता है, गोलगप्पा खड़े खड़े खाता रहेगा, ऐसे बहुत सारे विषय जो हमको इच्छा भी नहीं होती है और हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है, उतना अंश में हमारा अविद्या हट गया, अच्छा है ना। और जितना इतना हम ऋषियों के अनुकूल, वेदों के अनुकूल चल रहे हैं, उतना हमारे क्या है, हम विद्या से युक्त हैं। और पता है हमको, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से पता है कि मेरे पास इतना अविद्या नहीं है। ऐसे करके स्वयं को पता लग जाएगा। पहले हम कोई हमारे सामने गलत व्यवहार कर लिया, हम खिन्न हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। फिर धीरे धीरे सत्संग में आए, स्वाध्याय किए, तो कोई कुछ करता रहे, हम अपना शांत रहते हैं, बस करता रहे, अपना उसका संस्कार है वो करता ही रहे। तो जितना हम शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हैं, उतना क्या है, हम विद्या से युक्त हो रहे हैं। ऐसे करके धीरे धीरे हमको पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। धन्यवाद आचार्य। आशा माता जी। नमस्ते आचार्य जी आपने उदाहरण दिया था, है ना, कि जैसे हर कोई जानता है, रिक्शा वाला भी सब बता देगा। तो जी ऐसे ही मतलब हर कोई अपनी अपनी ओर से तो जानना ही चाह रहा है, लेकिन आपने ये भी कहा ना कि जल्दी जल्दी अपना पुण्य करें और यहाँ से निकलें। ठीक है। मतलब अगर इस दुनिया को जल्दी छोड़ के जाना है, अगर यही गोल है, तो जिनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्या वो अपना पुण्य कर गए हैं इसीलिए चले गए, और जो मतलब लंबी आयु है जिनकी, वो अभी भी पापी हैं, बैठे हुए हैं? नहीं, लंबी इस रूप में इसको नहीं लेना है, इस रूप में नहीं लेना है। देखिए, लंबी आयु के लिए कामना किया जाता है, हमको लंबा आयु मिले, जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम, जो कहते हैं ना। लंबी आयु का मतलब हम स्वस्थ रहते हुए, धर्म आचरण करते हुए, हम पुण्यों का अधिक से अधिक कमाई करें। तब क्या होगा, अगले जीवन में हमारा पुण्य, यहाँ के जो संचय के आधार पर अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे परिवार मिलेंगे। अथवा इस जीवन में मान लीजिए अंतिम अधिक समय तक ध्यान साधना आदि करेंगे, तो विशेष साधना करके अपने क्लेशों को हम नष्ट कर सकते हैं, फिर अगला जीवन और होगा ही नहीं। इस रूप में समझना चाहिए कि जितना लंबा आयु है, उतना क्या हम धर्म आचरण अधिक से अधिक कर सकते हैं। जल्दी मर गया तो फिर उसी कर्म के आधार पर तो अगला जीवन मिल ही जाएगा। फिर अगला जीवन में आएगा तो फिर उसको पुण्य करने के लिए माता के गर्भ में रहना, छोटे बच्चा होना, फिर बड़ा होना, फिर उसको यदि इस जीवन के अच्छा कर्म होगा तो फिर वैदिक ज्ञान मिलेगा, ध्यान साधनाओं कर पाएगा, नहीं तो फिर भटकेगा कहीं कहीं। तो ऐसा है। जी धन्यवाद। ठीक है, लता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा ये है कि बहुत सारे तो मिल गए मुझे आप में। सुख और दुख जो होता है ना, वो अपने ऊपर ही निर्भर होता है ना आचार्य जी। जैसे कि वो हम सुख में लेते हैं या दुख में लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो चीज तो एक ही होता है, लेकिन वो हम किस नजर में देखते हैं कि वो जी। डिपेंड हमारे ऊपर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एक बात अच्छा लगा, जैसे कि हम जितने आध्यात्मिक ये में घुसते हैं, तो उतना ये सब दूर होता है। कौन सा हाँ। प्रायोरिटी, ये चीज वो तो मतलब दिमाग में रह ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल। चल ही जाता है। जी जी। इसलिए जितना मतलब कक्षा होता है या सुबह से शाम तक जितना बिजी रहते हैं, उतना अच्छा ही लगता है। जी। मतलब किसी और के बारे में सोचना तक मतलब ये नहीं होता है। जैसे कि अपने आप एक ये हो गया, मतलब कि उसके ऊपर सोचना भी हमको गलत जो है वो हाँ, अपने जितना आप ही व्यस्त दूर हो। रहते हैं उतना हमारे पास खाली रहने के लिए समय ही नहीं रहता है। खाली मन शैतान का घर कहते हैं ना। तो अधिकांश जो राग, द्वेष, दुख, कष्ट और कई सारे समस्याएं जो आती है, खाली रहने के कारण है। धर्म कार्य में लगे रहेंगे, अच्छे कार्य में लगे रहेंगे, तो फिर ये सब गौण चीज़ें हट जाता है। फिर अच्छे से नींद भी आती है, और पुण्य कार्य अधिक से अधिक करते हैं तो परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर आनंद, उत्साह और प्रसन्नता बनी रहती है। ठीक है। और एक चीज, वो जो झाड़ू करना शाम को, ये सब जो है ना, मैं सोचती हूँ कि पहले जमाने में बिजली
नहीं था, तो तब लालटेन या ऐसा कुछ केरोसिन का कुछ यूज करते थे। जी जी तो जी। तब ना झाड़ू शाम को मारने से वो दिखाई नहीं देगा ना, इस पौधे इसीलिए में क्या हाँ, इसीलिए ऐसे सब हाँ मान्यता बनाए रखे थे। तो देश हाँ काल परिस्थिति शायद के हिसाब बहुत से सारे आजकल तो लाइट हो गया है, पक्का घर भी हो गया है, तो ऐसे हाँ सब जी चीज़ें भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये भी छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, मतलब ज्यादातर वैसे ही बनाया है हाँ जी। क्योंकि हम उसको आवृत करने से अच्छा होता है। सविता माता जी, धन्यवाद आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, जो ये दिन पे दिन अविद्या में हम गिरते जा रहे हैं आचार्य जी, कैसे छोड़े इन्हें, क्योंकि चारों तरफ तो अविद्या से गिरे हुए हैं हम। हाँ, उसमें एकाएक नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए हमको फल खाना है, तो फल कैसे खाएँ, फल कैसे खाएँ, फल कैसे मिलेगा? तो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर बीज डालना है। जहाँ पर हम खड़े हैं ना, जिस स्थिति में है वहाँ पर बीज गाड़ना है। बीज लगाने के बाद फिर धीरे धीरे पानी देते रहेंगे, पौधा को सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे 5 साल 10 साल, जो पौधे 5 साल में आने वाले हैं 5 साल में फल देंगे, कोई 10 साल में 10 साल में फल देगा। फिर फल खाएंगे, अपना मस्ती करेंगे, पेट भरेंगे। तो ऐसे ही अविद्या के विषय में भी ये समझना चाहिए, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते जाना है। जो भी हमको पता है करते जाना है, करते निरंतर रूप में। तो फिर 5 साल 10 साल बाद हमको परिणाम आया कि हाँ, उसका फल हमको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो पता लगेगा समय के आधार पर। जैसे बताया ना आपको कि एक व्यक्ति है सामान्य स्थिति में घबरा जाता है, खिन्न हो जाता है, अथवा अपने विषय में भी एक समय ऐसा था कि मैं बातों बातों में झूठ बोल देता था, है ना, प्रतिक्रिया कर लेता था कोई कुछ बोले तो। और एक समय ऐसे आएगा कि बड़े से बड़े परिस्थितियों में शांत रह पा रहा हूँ, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर को पहले स्मरण ही नहीं रख पाता था, और धीरे धीरे ऐसे हो गया कि मैं व्यवहार में ईश्वर को स्मरण रखता हूँ, चलते फिरते परमात्मा को अपने सानिध्य में अनुभव करता हूँ, एकांत में भी जब रहता हूँ तो परमात्मा को स्मरण करता हूँ। ऐसे ऐसे फिर आपको लगने लगेगा ये क्या है, हम विद्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितना हम इस जीवन में अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास करेंगे, फिर अगले जीवन में इस संस्कारों के आधार पर फिर हमारी उन्नति होगी। ऐसे ऐसे करके हम अविद्या को हटा देते हैं। एकाएक नहीं होता है, धैर्यपूर्वक हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। करना तो हमको ही पड़ेगा। आज जिस स्थिति में हम हैं, आज भी बहुत उन्नत स्थिति में हैं। हम सोचते हैं कि आज तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आज देखिए करोड़ों व्यक्ति की तुलना में हम बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारा कर्म है, पिछले जीवन जन्म जन्मांतर से हम पुरुषार्थ किए हैं। इस जीवन में हम जितना आयु हो गया उतना तक हम अच्छे कर्म किए हैं। आज इसलिए वैदिक ज्ञान समझ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांत को जान रहे हैं, सत्य को हम समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि में बैठ रहा है। ईश्वर का विषय तो मन में बैठता ही नहीं लोगों के। ईश्वर फिर कहाँ है, ईश्वर कहाँ कहाँ भटकते हैं परमात्मा को लेकर। हमारे मन में बैठता तो है कम से कम कि ये सच है बोल के, तो हम बहुत उन्नति हैं, उन्नतिशील हैं। अगर हाँ ईश्वर विषय के ऊपर चर्चा करें ना आचार्य जी, तो सुनते भी नहीं है, हाँ जी इग्नोर करते हैं जी जी चीजों जी। को। तो इस प्रकार से अपने आप को प्रोत्साहन करना चाहिए और निरंतर लगे रहना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से हम बहुत अधिक इसमें सफल हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। कालीचरण जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं हिंदी में हाँ समझा लेकिन लिख नहीं सकते। हाँ, कोई बात नहीं। बंगाल का हूँ। हाँ, आपका कोई प्रश्न है क्या, शंका है कोई? इसलिए एग्जाम कैसे दे सकते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आप जैसे देना चाहिए दे दीजिएगा। आप बंगाली में भी दे सकते हैं, ठीक है? बंगाल में दीजिए। हाँ, दे सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, दे दीजिएगा। मैं उसको करेक्शन करा दूंगा किसी से। और कोई बात किसी को बोलना है? थोड़ी देर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। चलिए 10 मिनट के लिए लगभग। माइक म्यूट कर दीजिए सरोज माता जी। चलिए शांत होकर बैठते हैं। परम पिता परमेश्वर का ध्यान शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है। मन में संकल्प
अब मैं थोड़े काल के लिए ईश्वर से संबंधित विचारों को ही लाऊंगी। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, काला पर्दा टांग देंगे विचारों के स्तर पर। परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर बाहर कण कण में विद्यमान हैं। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमेश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ। मेरे अंदर बाहर परमात्मा विद्यमान है। अत्यंत प्रसन्न भाव से बैठना है। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह अवसर मिला है कि हम ईश्वर का स्मरण कर पा रहे हैं। शरीर को पूरा पत्थर बना देंगे, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। अब हम गहरी श्वास भरते हुए श्रद्धा भाव से अर्थ विचार पूर्वक ओम का उच्चारण लंबे स्वर से करेंगे। 3 बार श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, एक महान सत्ता के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। जैसे हम कोई महान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति से मिलने पर अंदर उत्सुकता, प्रसन्नता होती है। बहुत बड़ा व्यक्ति, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई बहुत बड़े साधु सन्यासी महात्मा, हमारे आदर्श हमारे सामने आ जाने पर, उनके पास बैठने पर जैसे प्रसन्नता होती है, ऐसे ही भाव ध्यान के समय हमारे मन में होना चाहिए, बनाना चाहिए। संसार का जो राजा है, संसार को बनाने वाले हैं, ऐसे महान वस्तु
सत्ता के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। जो हमारे परम माता है, परम पिता है, परम गुरु है, परम सखा है, परम वैद्य है, दुख हरता है, सुख करता है, हमारे संपूर्ण दुखों को जानते हैं, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, वह जानते हैं। अनादिकाल से हमारे साथ हैं। ऐसे महान सत्ता के सानिध्य में हम बैठे हैं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। परमपिता परमेश्वर कितने महान हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। हाथ पैर मन बुद्धि शरीर आदि हमको स्वस्थ दिए हैं। हे परमपिता, आप महान हैं। हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्ज्ञान प्रदान करें। हम निरंतर आपकी ओर बढ़ें, आप में हमारे अनंत प्रीति हो, ऐसी कृपा कीजिए। फिर से हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, फिर से श्वास भरें, पुनः श्वास भरें,
अब हम विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह आंतरिक कार्य कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। हे प्रभु, हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा करते रहें। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, आपका स्मरण करें, आपके सानिध्य में बैठे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मन ही मन पुनः परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद देंगे। विराम देंगे। अभी हाथों को धीरे धीरे घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। दोनों हाथ के बीच में ऐसे प्रत्येक दिन हमें ध्यान का अभ्यास करना है। और ध्यान से जब उठते हैं तो मौन रहना है, शांत रहना है और अपने कार्यों को करना है। यहीं रखते हैं।